स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डोमेन नेम कैसे सर्च कर रहे हैं और डोमेन नेम किस तरीके से हम परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम google.com ओपन कर देते हैं। यहाँ पे हम डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं एक बार दूसरे शेयर पे ले चलता हूं, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा होगा। डोमेन नेम सर्च करना। ठीक है, डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमें डोमेन नेम अवेलेबिलिटी सर्च कराते हैं। जिस तरह से हमने कल देखा था कि हम कोई डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं तो कोई दूसरा उस डोमेन नेम को परचेज नहीं कर सकता। जैसे यदि हमारे पास डोमेन नेम है supportothers.org, तो कोई दूसरा इस डोमेन नेम को परचेज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी परचेज्ड है। लेकिन supportothers.in या supportothers.co.in कोई और डोमेन अवेलेबिलिटी है तो वो सर्च में आ जाएगा और उसे यूजर परचेज कर सकता है। हम सर्च किस तरह से करेंगे कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारे पास डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे GoDaddy। हाँ, लिख सकते हो। हमारे पास डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें डोमेन नेम अवेलेबिलिटी बताते हैं कि वो है डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। और यदि अवेलेबल है तो डोमेन नेम हमें परचेज करने की सुविधा भी देते हैं। तो कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं? सबसे पहले हम लेते हैं GoDaddy। नेमचीप, होस्टिंग राजा, होस्टिंगर। ठीक है, और ये हो गया नेमचीप, हो गया होस्टिंग राजा, होस्टिंगर, रीसेलर क्लब। इसके अलावा और भी काफी सारे हैं। ठीक है, जो हमें डोमेन नेम परचेज करने की सुविधा देते हैं। तो हम मान लो GoDaddy से डोमेन नेम सर्च करना चाहते हैं और परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन पे चलते हैं वापस। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना है GoDaddy। और चलो, इससे पहले हम सर्च करते हैं डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ये देखो, ये आ गई। मोर पे चलते हैं। ये हमने ले लिया। एक है ये हमारा ब्लू होस्ट और domain.com। ठीक है, ये सारे लिए लिस्ट आ गई। ब्लू होस्ट है, domain.com है, और होवर है, ड्रीम होस्ट है। और भी इसमें अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ देखो 15 डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बेस्ट डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडर्स, हम इस पे चलते हैं।
गोडैडी हो गया, और होस्टिंगर मैंने लिख दिया, ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट, हम इसमें एक ब्लू होस्ट और लिख देते हैं, बाकी तो रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और लिख देते हैं इनके अलावा, ब्लू होस्ट। ठीक है, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर हो गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गए हमारे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमें डोमेन नेम परचेज करने की, सर्च करने की फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी काफी सारे हैं, लेकिन हम इनको लेके चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। अब हम मान लो हम गोडैडी से सर्च करते हैं। गोडैडी मैंने ओपन किया, ये मैंने ऑफिशियल साइट ओपन की गोडैडी की। मुझे कौन सा डोमेन नेम सर्च करना है, यहाँ पे ये प्राइस भी बता रहा है, 399 रुपए फर्स्ट ईयर। ठीक है, डोमेन जैसे मुझे सर्च करना है supportothers.org। ठीक है, ये मैंने सर्च पे डाल दिया। ठीक है, तो supportothers.org इज टेकन, ये लिया हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये हम ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि हमें इस तरह का डोमेन नहीं लेना है, जैसे डैश लग रहा है बीच में, ये हालांकि प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन हमें नहीं लेना है। ठीक है, हम मान लो सर्च करते हैं supportothers.in, supportothers.in इज अवेलेबल और चार्ज 199 रुपए पर ईयर, यानी इसकी प्राइस है 199 रुपए एक साल की। ठीक है, अब मैं केवल support others सर्च करता हूं बस। ठीक है, तो भी यही आ रहा है, इसके अलावा और भी .com, ये देखो supportothers.com भी लिया हुआ है। ठीक है, मैं लेता हूँ supportothers.co.in और मैं इसे सर्च करता हूँ। supportothers.co.in अवेलेबल 99 रुपए एक साल के। ठीक है, इस तरह से हम डोमेन नेम अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक डोमेन नेम लेते हैं, स्टूडेंट एजुकेशन। ठीक है, स्टूडेंट education.com तो लिया हुआ है, लेकिन हम द स्टूडेंट education.com ले सकते हैं, और स्टूडेंट educations.com ले सकते हैं, ये लर्नर लर्निंग ले सकते हैं, स्कूल गर्ल नॉलेज ले सकते हैं, ये सब हम ले सकते हैं। ये है एबिलिटी, और 399 रुपए एक साल के। तो इस तरीके से हम डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सर्च करना समझ में आ गया होगा कि हम डोमेन नेम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम डोमेन नेम परचेज किस तरीके से कर सकते हैं। उससे पहले आज का होमवर्क, सब डोमेन नेम को सर्च करेंगे अपने लिए। ठीक है, और जो डोमेन नेम लेना चाहते हैं, इसके अलावा गोडैडी के अलावा जो भी जितने भी मैंने सर्विस प्रोवाइडर्स लिखवाए हैं, ठीक है, जैसे होस्टिंग राजा, सबकी वेबसाइट को ओपन करना है और डोमेन नेम सर्च करना है। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे supportothers.in इसमें अवेलेबल है, होस्टिंग गोडैडी में और होस्टिंग राजा में चले जाएं, supportothers.in अवेलेबल नहीं होगा। इस तरीके से नहीं होता। यदि कोई डोमेन नेम एक सर्विस प्रोवाइडर पर अवेलेबल है, तो सभी सर्विस प्रोवाइडर्स पर अवेलेबल रहेगा। जैसे supportothers.org किसी पर नहीं है, गोडैडी पर नहीं है,
तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पे अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और सपोर्ट अदर्स डॉट आई एन ये अवेलेबल है। जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गोडैडी, होस्टिंग राजा, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, इन सब पे अवेलेबिलिटी इनकी रहेगी। हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें जितने भी 6 सर्विस प्रोवाइडर मैंने लिस्ट दी है, अपने लिए डोमेन नेम सर्च करना है और सर्च करने के बाद उसकी प्राइस देखनी है, वो डोमेन नेम किस प्राइस में अवेलेबल है और सब में अलग-अलग, होस्टिंगर में कितने में मिल रहा है, होस्टिंग राजा में कितने में मिल रहा है, गोडैडी में कितने में मिल रहा है। और दूसरी चीज टीएलडी में अवेलेबल है, जैसे सपोर्ट अदर्स डॉट ओआरजी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन सपोर्ट अदर्स डॉट इन में अवेलेबल है। हमें टीएलडी भी चेक करनी है कि वो डोमेन नेम टीएलडी में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। एक मैं चेक करके बता देता हूँ, जैसे मैंने स्टूडेंट एजुकेशन बताया, सपोर्ट अदर्स बताया, यदि कोई एक चैट में भेजना चाहे तो भेज सकता, मैं चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया था गोडैडी से, उसी तरह से मैं इसमें बताता हूँ होस्टिंगर से। जो सबसे पहले चैट में डाल देगा मैं उसी का करके बता दूंगा। और ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, होस्टिंगर और ये अरोरा का कंप्यूटर और स्टूडेंट एजुकेशन में ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। होस्टिंगर शायद सर्वर डाउन है होस्टिंगर का, हम ऐसा करते हैं होस्टिंग राजा पे देख लेते हैं, ठीक है। होस्टिंग राजा पे देख लेते हैं, होस्टिंगर का सर्वर डाउन है, इसे तुम बाद में चेक कर लेना, ठीक है। ये आ गया होस्टिंग राजा का। हम इस पर चलते हैं, मान लो हम स्टूडेंट एजुकेशन ही देखते हैं, ठीक है। अभी हमने उसमें देखा था गोडैडी में, इसी को हम इसमें देखते हैं। अब ये सर्चिंग चल रही है, ये वाला अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, हमें इसमें से कोई नहीं चाहिए, हम अपना लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एजुकेशन और हम लेते हैं डॉट इन में और सर्च करते हैं। पहले हमने डायरेक्ट सर्च किया था, अब हम एलडी लगा के सर्च करते हैं कि डॉट इन में अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है, ये केवल स्टूडेंट एजुकेशन डॉट आई एन डी डॉट इन में अवेलेबल बता रहा है, ठीक है। इसी में बता रहा है। चलो हम दूसरा देखते हैं, अरोरा कंप्यूटर, ठीक है, डॉट इन सर्च करते हैं। आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा। अरोरा एज कंप्यूटर डॉट इन ये अवेलेबल है, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल जितने सालों के लिए हम लेना चाहें हम ले सकते हैं। और अरोरा कंप्यूटर डॉट कॉम भी अवेलेबल है, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हम सर्च करते हैं अरोरा एजुकेशन डॉट सी ओ डॉट इन, यहाँ पे co.in ले लेते हैं और इसको सर्च करते हैं, ठीक है। ये अवेलेबल है या नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अरोरा एजुकेशन डॉट वेबसाइट, अरोरा एजुकेशन डॉट ओ आर जी डॉट इन, इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। तो थिंक समझ में आ गया होगा कि हम डोमेन नेम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। अब हम डोमेन नेम परचेज कैसे कर सकते हैं। मान लो हमें गोडैडी से परचेज करना है, गोडैडी, मैंने गोडैडी पे गया, मैं यहाँ पे मुझे डोमेन नेम लेना है, क्या कौन सा लेना है, मान लो हमें लेना है ₹1 ये लेना है मुझे, ठीक है। पहले तो देखते हैं ये है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं मिल रहा, ₹1 ले रखा है किसी ने, ठीक है। ₹1
$1 देखते हैं। ₹1.co.in मिल रहा है और ₹99 में मिल रहा है 1 साल के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऐड टू कार्ट कर देना है। ठीक है, ये हमें मिल रहा है, यहाँ तो ₹99 दिखा रहा है, यहाँ पे ₹748 दिखा रहा है। अच्छा, 2 साल के लिए है यहाँ पे, तो मैं इसे 1 साल के लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो शायद ये अब ये ₹99 शो करने लग जाएगा। यहाँ पे 2 साल के लिए परचेज कर रहे थे, और 2 साल के लिए परचेज कर रहे थे तो कितने में हो रहा था ये, ₹748 में। यानी 748 में ये घटा दें हम ₹100, तो ये बचे ₹648। यानी जब हम इसे रिन्यू कराएंगे तो ₹649 में रिन्यू होगा, इसका मतलब ये जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। और यहाँ भी लिख रहा है इसकी प्राइस है ₹649। ये शायद हट गया गलती से, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जाएंगे, एक टोकरी सी बनी आ गई जैसे हम कार्ट बोलते हैं, ये वापस से खुल गया। ये 1 ईयर के लिए भी ₹748 बता रहा है, और 2 ईयर के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर एक इसमें 1297। ठीक है, ये 1 साल के लिए तो दे रहा है ज्यादा रुपए में, और ये कह रहा है कि यदि तुम 2 साल के लिए परचेज करते हो, ठीक है, तो ये दे रहा है 649 प्लस 99 ₹748 में, और 1 साल के लिए परचेज करते हैं तो भी ये इतने में ही दे रहा है ₹748 में। यानी हमें ये केवल ऑफर दे रहा है। यहाँ पे देखो नीचे, फॉर द फर्स्ट ईयर विद 2 ईयर रजिस्ट्रेशन, यानी 2 ईयर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये हमें देगा। और यहाँ पे ₹399 हो गई अब रेट। ठीक है, यानी हमें 2 साल की रजिस्ट्रेशन कराने पर ये हमें कम में दे रहा है, नहीं तो ज्यादा में दे रहा है। हम किसी और में सर्च करते हैं एक बार। ठीक है, होस्टिंग राजा, ये कितने में दे रहा है। ठीक है, इस तरह से तुम्हें सर्च करना है। अपने लिए डोमेन नेम सर्च करना है, और जितने भी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसमें सर्च करना है। और ये रहा डोमेन। ठीक है, यहाँ डोमेन पर चलते हैं, डोमेन चेकर पे चलते हैं। डोमेन चेकर, यहाँ पे डोमेन सर्च करते हैं। हमें कौन सा लेना था, ₹1.co.in। ठीक है, ये ठीक है, ये $7 पर ईयर, ये तो प्राइस जो है डॉलर में बता रहा है। इसको हम यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और हाँ बिल्कुल नेम से ले सकते हैं। यहाँ इंडिया हिंदी ये सर्च करते हैं तो ये इंडिया की करेंसी बताने लग जाएगा। होस्टिंगर के सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है, शायद इसमें कोई ऑफर चल रहा है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम चल रही है। ऑफर की वजह से ये साइट हैंग हो रही है, और इसको हम वापस इंडिया इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब सर्च करते हैं ₹1.co.in। ठीक है, ₹319 ईयर। ₹1.online, ₹1.live, ₹1.exchange, ₹1.info। मैं कह रहा था ना कि काफी सारे आज काफी सारे TLDs अवेलेबल हो गए हैं। .tech, .info, .exchange, .live, .online, ये सब TLDs हैं जितने भी ये पीछे लगे हुए हैं, देखो काफी सारे। और जो मेन TLDs हैं वो मैंने तुम्हें बताई थी। अच्छा, इसमें
जैसे 1 रुपी डॉट ऑनलाइन में लेता हूँ, तो ये 75 रुपए पर ईयर बता रहा है, लेकिन जब मैं इसे रिन्यूअल कराऊंगा, ये हमसे 2659 रुपए लेगा। तो ये चीजें भी देख लेना, ऐसा तो नहीं है कि पहले साल में हमें काफी ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हो और दूसरे साल में हमें कुछ ज्यादा ही रेट चल रही हो, 2659 रुपए। नेक्स्ट ईयर यदि मैं रिन्यू कराऊंगा, तो यदि मुझे ये 1 साल के लिए लेनी है बस, ये अच्छी है, बहुत बढ़िया है 75 रुपए में। लेकिन हम मुझे अगर लाइफ टाइम के रूप में लेनी है, ये काफी महंगी रहेगी हमें नेक्स्ट ईयर की तुलना में। ठीक है, जैसे 1 rupee.co.in, ये 319 रुपए पर ईयर दे रहा है, लेकिन रिन्यूअल 429 में ये हो जाएगा। और इस तरह से हम इसे ले सकते हैं। यहाँ पे ये सारी जितनी है ये ले सकते हैं। देखो 549 रुपए में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 2-2 हजार रुपए में रिन्यूअल हो रही हैं और अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं यदि तुम्हें अच्छी लग रही हो तो, लेकिन अपना बजट जरूर देख लें। ठीक है, अभी मैसेज आया है कि नंबर 9 अपने नेम से लेके दिखाओ। जैसे मैं अपने नेम से लेके दिखाता हूँ, मोहित अरोड़ा, ये मुझे लेनी है सर्च। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कौन कौन सी अवेलेबल है। मोहित अरोड़ा डॉट इन और ऑलरेडी टेकन, मोहित अरोड़ा डॉट ऑनलाइन, डॉट डिजिटल, डॉट स्टोर, इनको हम ले सकते हैं। डॉट टेक, डॉट नेट, डॉट ORG, डॉट इन। इसमें मैं मोहित अरोड़ा डॉट कॉम लेके देखता हूँ, इसमें कॉम नहीं बताया, ये अवेलेबल है या नहीं है। ये भी ऑलरेडी टेकन है। ठीक है, इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं अपने नाम के हिसाब से भी। ठीक है, जैसे मोहित अरोड़ा डॉट ऑनलाइन, मुझे ये वाली लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट कर दूंगा। कंटिन्यू टू कार्ट। ठीक है, कार्ट तक कैसे पहुंचना है ये समझ में आ गया होगा। से 2 ईयर्स 2734 रुपए, एक बार देख लेते हैं ये, इसका ऑफर भी कहीं अच्छा वाला ऑफर तो नहीं है कहीं। ये भी हमसे, हाँ ठीक है, ये हमसे 75 रुपए मांग रहा है। ठीक है, और टैक्स देने के बाद 104 रुपए मांग रहा है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है, यदि मैं इसे रिन्यूअल करूंगा तो ये मेरा 2659 रुपए में रिन्यूअल लेगा। यदि बजट बोलता है तो लेनी है इसको, नहीं तो इसको नहीं लेना। या फिर हम केवल 1 ईयर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद इसको छोड़ सकते हैं। हमारा काम हो गया और अब आगे फिनिश। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, चेकआउट क्लिक करना है। मान लो मैं ये लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं जाऊंगा चेकआउट पे। ये 104 रुपए का इसने हमें बिल दिखा दिया। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, जिससे हम आगे बढ़े। यदि क्लियर है तो चैट में डाल दो CLR। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, साइन अप और लॉग इन। साइन अप यानी मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं लॉग इन करूंगा, यदि नहीं बनी हुई तो मैं साइन अप करूंगा। और साइन अप ये 2 तरीकों से करा रहा है, जीमेल से और फेसबुक से। मैं जीमेल से कर देता हूँ, मैंने जीमेल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मैं इस आईडी से, इसी आईडी से कर देता हूँ, अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ और उसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, मेरा पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है, इसलिए मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा। मैंने अपनी जीमेल आईडी से साइन अप कर दिया है। ये हमसे पेमेंट करने को कह रहा है कि कहाँ से पेमेंट करना है, किस तरीके से पेमेंट करना चाह रहे हो। यूपीआई से, पेटीएम से, वीजा से, नेट बैंकिंग से, पेपाल से, कहाँ से पेमेंट करना है। मान लो मुझे यूपीआई से पेमेंट करना है, तो मैं यूपीआई से पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू विद पेमेंट। ठीक है, ये पेमेंट थोड़ा सा स्लो दे रहा है। अब कंटिन्यू विद पेमेंट करने के बाद में ये हमसे, हमारी यूपीआई से हमने किया है तो यूपीआई की डिटेल मांगेगा, और यूपीआई की डिटेल मांगने के बाद हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा 1 साल के लिए जो हमने डोमेन बुक किया है, mohitarora.online, ये हमारा हो जाएगा।
और इसकी डिटेल्स जो मेरी ईमेल आईडी है, जो मैंने अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, उस पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से हम डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं और अपने लिए डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं।